जिस रिस्पना और बिंदाल नदी को एक दौर में सदा नीरा कहा जाता था, वहां पानी की जगह गंदगी बह रही है। प्रदूषण के कारण ये नदियां मरणासन हालत में पहुंच चुकी है। पीने योग्य पानी में फीकल कॉलीफॉर्म की मात्रा 0 होनी चाहिए, जबकि यहां इसकी मात्रा प्रति 100 ml में 1460 MPN तक पाई गई है। रिस्पना और बिंदाल नदी को पुनर्जीवन देने के लिए करीब 1 दशक पहले दून ने एक ख्वाब देखा था। साबरमती नदी की तर्ज पर इसका रिवर फ्रंट डेवलपमेंट किया जाए। ख्वाब को धरातल पर उतारने के लिए वर्ष 2010 में तत्कालीन महापौर विनोद चमोली ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों के साथ अहमदाबाद का दौरा कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। इसके कुछ समय बाद साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की टीम ने उस समय की रमेश पोखरियाल निशंक की सरकार को अपना प्रस्तुतिकरण भी दिया। इसके बाद हरीश रावत की सरकार में रिस्पना और बिंदाल नदी की सूरत संवारने को रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तैयार किया गया। इस दिशा में कुछ काम भी किए गए, हालांकि बात लीलापोती से आगे नहीं बढ़ पाई। वर्तमान की त्रिवेंद्र रावत सरकार में भी इस बात पर लंबी चौड़ी कसरत की गई। एक मुश्त दोनों नदियों पर काम करने की जगह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में निश्चित क्षेत्रों का चयन किया गया। यहाँ तक कि निर्माण कंपनी भी तय कर ली गई और काम में सहयोग के लिए साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ MOU भी कर लिया गया। इसके बाद भी अब तक कोई ये कहने की स्थिति में नहीं है कि परियोजना पर काम कब शुरू हो पाएगा, और अब बात यह भी सामने आ रही है कि पूरी योजना ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। फरवरी 2018 में MDDA ने रिस्पना बिंदाल के 36 किलोमीटर हिस्से को एक मुश्त विकसित करने की जगह तय किया कि पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 3.7 किलोमीटर भाग पर रिवर फ्रंट का विकास किया जाएगा। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के तहत आवेदन मांगे गए। परियोजना की लागत करीब 750 करोड़ आंकी गई। जून माह में यह भी तय कर लिया गया कि नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी इस पर काम करेगी। हालांकि इसके बाद भी जमीन का नया पेच फंस गया। परियोजना के विकास के लिए जो 43 हेक्टेयर भूमि MDDA के प्रबंधन में दी गई थी, उसका नियमानुसार हस्तांतरण भी MDDA के पक्ष में किया जाना था। लंबे समय तक मामला शासन में भी अटका रहा और फिर राज्य कैबिनेट की बैठक में मई 2019 में इसके लिए तत्कालीन मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। हालांकि जमीन के मसले का समाधान नहीं निकल सका। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।